इंडिया, जहां इतने सारे धर्म और संस्कृतियां रहती हैं, अपने त्योहारों और तीर्थ यात्राओं के लिए जाना जाता है। इन पवित्र यात्राओं में से कांवड़ यात्रा अटूट आस्था और भक्ति का प्रमाण है। हर साल जैसे ही मानसून का मौसम उत्तरी मैदानों में आता है, लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के प्रति प्रेम से भरे दिलों के साथ इस कठिन तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से हुई है। भगवान शिव ने अद्वितीय त्याग के कार एक्ट में सृष्टि को बचाने के लिए जहर का सेवन किया। इस दिव्य कृत्य से प्रेरित होकर भक्तों ने गंगा से पानी लाना शुरू कर दिया, भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, जो उनकी कृतज्ञता का प्रतीक है और उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। समय के साथ भक्ति का यह कार्य कांवड़ यात्रा में बदल गया। लाखों भक्तों द्वारा की जाने वाली तीर्थ यात्रा, जो लंबी दूरी तय करते हैं, पवित्र गंगा जल को कांवड़ नामक अलंकृत कंटेनरों में ले जाते हैं। कांवड़ यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो किसी की भक्ति और धीरज की सीमाओं का परीक्षण करती है। कांवरिया के रूप में जाने वाले भक्त अत्यधिक विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ इस तीर्थ यात्रा को शुरू करते हैं। उनका हर कदम भगवान शिव के प्रति उनके प्रेम से प्रेरित होता है। तीर्थ यात्रा आमतौर पर हिंदू महीने श्रावण के दौरान होती है। कांवरिया अक्सर समूहों में यात्रा करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हुए भजन और नारे लगाते हैं। हर हर महादेव के जयकारों, घंटियों, ढोल और लयबद्ध जप से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। कांवड़ यात्रा रीति रिवाजों और परंपराओं में डूबी हुई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तीर्थ यात्रा शुरू करने से पहले कांवरिया उपवास और संयम की अवधि का पालन करते हैं। आत्म अनुशासन की इस अवधि को शरीर और मन को शुद्ध करने के तरीके के रूप में देखा जाता है, जो उन्हें आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार करता है। कांवड़ को बहुत ही श्रद्धा और देखभाल के साथ तैयार किया जाता है। बांस की संरचना को सावधानी से चुना जाता है और रंगीन कपड़ों, फूलों और भगवान शिव की छवियों से सजाया जाता है। एक बार कांवड़ तैयार हो जाने के बाद कांवरिया अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अक्सर नंगे पैर चलते हैं या साधारण जूते पहनते हैं। रास्ते में वे आराम करने और प्रार्थना करने के लिए निर्धारित स्थानों पर रुकते हैं। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर आमतौर पर एक शिव मंदिर कांवरिया अभिषेक करते हैं, जो शिवलिंगम को पवित्र जल से स्नान कराने की रस्म है। कांवरिया संहिता, यात्रा के लिए नियम और दिशा निर्देश। जबकि कांवड़ यात्रा आस्था की एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा है, यह कुछ नियमों और दिशा निर्देशों द्वारा भी शासित होती है, जिनका पालन करने की उम्मीद कांवरियों से की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है पूरी तीर्थ यात्रा के दौरान शाकाहार का पालन और शराब और तंबाकू से परहेज। कांवरियों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे सादगी से कपड़े पहने और ऐसे किसी भी व्यवहार से बचें जिसे अपमानजनक या विघटनकारी माना जाता है। कांवड़ के साथ अत्यंत श्रद्धा का व्यवहार किया जाता है। इसे जमीन पर नहीं रखा जाना है, बल्कि कंधों पर ढोना है या किसी सहारे से लटकाना है। कई समूह मार्ग में बड़ी सभाओं के बाद सफाई करने के लिए खुद को संगठित करते हैं, जो पर्यावरण और साथी तीर्थयात्रियों के प्रति जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। इन दिशा निर्देशों का पालन करके कांवरिया यह सुनिश्चित करते हैं कि तीर्थ यात्रा सभी के लिए एक पवित्र और सार्थक अनुभव बनी रहे। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक तीर्थ यात्रा से कहीं अधिक है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक जीवंत अभिव्यक्ति है और विविधता में देश की एकता का प्रमाण है। यह तीर्थ यात्रा जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाती है, जाति, पंथ और आर्थिक स्थिति की सामाजिक बाधाओं को पार करती है। अमीर और गरीब, जवान और बूढ़े, सभी भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति में एकजुट होकर समान रूप से इस यात्रा को शुरू करते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग अक्सर कांवरियों का समर्थन करने के लिए एक साथ आते हैं। उन्हें रास्ते में भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करते हैं। सेवा और उदारता की यह भावना भारतीय संस्कृति की समावेशी प्रकृति का प्रमाण है, जहां धार्मिक मतभेदों का सम्मान किया जाता है और उन्हें मनाया जाता है। यह तीर्थ यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। कांवड़ यात्रा के मौसम में मार्ग के किनारे के व्यवसाय फलते फूलते हैं। प्राचीन पौराणिक कथाओं और परंपराओं में गहरी जड़ें जमाए हुए कांवड़ यात्रा भारत में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थ यात्राओं में से एक है। यह आस्था,
भक्ति की स्थायी शक्ति और चुनौतियों को पार करने की मानवीय भावना की क्षमता का प्रमाण है। लाखों कांवरिया धूल भरी सड़कों से गुजरते हैं, हर हर महादेव के जयकारे हवा में गूंजते हैं, जो हमें आस्था की कालातीत अपील और साझा विश्वासों की एकीकृत शक्ति की याद दिलाते हैं।